और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 122 सीटों पर होने वाले इस निर्णायक चरण के लिए सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने आज पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सासाराम और अरवल में 2 जनसभाएं करेंगे। पहली सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में दोपहर 12 बजे होगी, दूसरी अरवल के मधु शर्मा मेला मैदान में 1:35 पर होगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुनावी प्रचार को धार देने के लिए आज वो 5 जनसभाएं करेंगे, जिनमें चैनपुर, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद और गयाजी शामिल हैं। वहीं आरजेडी की तरफ से भी तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले हुए हैं। आज 16 जनसभाओं में एनडीए पर वो हमला बोलते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस की प्रियंका गांधी गयाजी में रोड शो करेंगी, जबकि राहुल गांधी आज किशनगंज और पूर्णिया में 2 बड़ी जनसभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ अररिया में होंगे और मोहन यादव मोतिहारी में रोड शो करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच जो पटना का एयरपोर्ट है अचानक सुर्खियों में आ गया। क्यों? क्योंकि यहां बीजेपी सांसद रवि किशन और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की 2 दिनों में लगातार दूसरी बार मुलाकात है। सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है इस मुलाकात के बाद। 7 नवंबर को पटना एयरपोर्ट पर मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव और रवि किशन की एक बार फिर से ये मुलाकात हुई है। बैक टू बैक 2 दिन लगातार ऐसी मुलाकात होना, और जो 8 तारीख की मुलाकात है वो तो और दिलचस्प दिखाई दे रही है। कान में कुछ तेज प्रताप कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद रवि किशन अचानक बोल देते हैं हर हर महादेव। इन सबके बीच सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है गृह मंत्रालय की ओर से, और इसके बाद तेज प्रताप को अब CRPF की सुरक्षा मिलने वाली है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया है और कहा है कि महिलाएं कभी अपराध का राज नहीं चाहती है, इसलिए एनडीए की जीत पे महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। स्मृति ईरानी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पे। जिस तरीके की वोटिंग हुई है, पहला सवाल यही है कि पहली बार बिहार में देखा जा रहा है कि ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। विपक्ष जो है वो कह रहा है कि ये वोटिंग जो है बदलाव की वोटिंग है। आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है विकास की तर्ज पर जिन लोगों ने बिहार के प्रति चिंता व्यक्त की अथवा बिहार के भविष्य की एक उज्जवल कामना की, वो बढ़ चढ़ कर भाजपा नेत एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए बाहर आए। मैं इस बात का स्वागत करती हूँ कि अपने परिपक्व लोकतांत्रिक ढांचे का एक बहुत बड़ा प्रमाण बिहार की जनता ने दिया, और एक महिला होने के नाते भी इस बात का आनंद व्यक्त करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं ने आकर अपना वोट दर्ज करवाया। एक विकासशील प्रदेश के लिए इस प्रकार से वोट करना, और विशेषतः महिला का जिस प्रकार से बाहर निकलना है, वो इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि भाजपा ने एनडीए की सरकार ने विशेषतः महिला को और परिवार को समाज में केंद्र बिंदु बनाकर जो अपनी प्रशासनिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने की अलग अलग पॉलिसीज़ प्रस्तुत की जनता के सामने, उसके समर्थन में परिवार सहित महिलाएं अपना वोट देने आई। तेजस्वी यादव ने लगातार इस बात को रख रहे हैं कि बीजेपी जो है या एनडीए पूरी जो है वो जंगल राज की बात करते हैं, वो घबराई हुई है। वो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिहार बदलना चाहते हैं, नई बिहार बनाना चाहते हैं, और ख़ास करके उन्होंने जो ऐलान किया है कि हर परिवार को एक रोजगार देंगे। इसको कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं? देखिए, आरजेडी के नेता किस प्रकार से बिहार के भविष्य को देखते हैं, उसकी एक कहीं ना कहीं छवि या उसका प्रतीक आपको उन्हीं के मंच पर मिल गया, जब एक छोटे बच्चे ने किस प्रकार से आपराधिक तत्वों का गुणगान किया, किस प्रकार से अपने लिए एक आपराधिक भविष्य की घोषणा वहाँ की, और महागठबंधन के किसी भी नेता ने उस वक्तव्य का ना खंडन किया, ना उस बच्चे को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। तो आरजेडी के साये में किस प्रकार से बिहार का भविष्य पनपेगा, उसका प्रमाण तो स्वयं आरजेडी के मंच पर आपको मिल चुका है। जहाँ तक कि रोजगार की उन्होंने चर्चा की है, जो भी उन्होंने आंकड़ा कहा है, उसका कहीं ना कहीं गणित स्वयं कांग्रेस के नेताओं से जब पूछा गया तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिया, कहा ये सवाल करना है तो आप तेजस्वी जी से कीजिए।